बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बेकन एज अ मॉरलिस्ट का क्वेश्चन है हमारे पास आज, और इसको हम देखते हैं। अ मॉरलिस्ट इज़ अ पर्सन, एक मॉरलिस्ट ऐसा शख्स होता है हु डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज़ राइट, जो अलग करता है कि दुरुस्त क्या है, एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और गलत क्या है। एंड अर्जेस ह्यूमन बींग्स टू ट्रीट ऑन द राइट पाथ ओनली, और इंसानों को अर्जेस उभारता है टू ट्रीट के वो चलें दुरुस्त रास्ते पर सिर्फ। बेकन इज़ नॉट अ ट्रू मॉरलिस्ट, वो एक असली अखलाक परस्त शख्स नहीं है। हिज मोरालिटी इज़ अ सेलेबल मोरालिटी, काबिल फ़रोख्त अखलाकियात है उसकी, यानी अच्छाई और उसका अच्छा रास्ता जो है। ही इज़ अ मॉरलिस्ट कम वर्ल्डली वाइस मैन, वो अखलाक परस्त भी है और उसके साथ साथ दुनिया परस्त जहानत वाला शख्स भी है। हैंस बेकन सर्टनली अपीयर्स एज अ मॉरलिस्ट इन हिज एसेस, अपने मज़ामीन में वो अखलाक परस्त नज़र आता है। फॉर ही प्रीचेस हाई मॉरल प्रिंसिपल्स, क्योंकि वो बुलंद अखलाकी असूलों की तबलीग करता है। एंड लेज डाउन वैल्यूएबल गाइडलाइन, एंड ले डाउन और हमारे सामने रख देता है काबिल कदर रहनुमाई फॉर ह्यूमन कंडक्ट के इंसानी बेहतरीन रवैया क्या है। सम ऑफ हिज एसेस शो बेकन एज अ ट्रू लवर एंड प्रीचर ऑफ हाई एथिकल कोड्स। उसके कुछ मज़ामीन जो हैं वो उसमें वो हमें बड़ा असल मोहब्बत करने वाला और तबलीग करने वाला आला बुलंद रतबे के एथिकल कोड्स यानी अखलाकी ज़ाब्ते एंड कंडक्ट्स और रवैये ज़ाहिर करता हुआ दिखाई देता है। फॉर इंस्टेंस इन हिज एसे ऑफ एनवी ही पुट्स, अपने एक मजमून हसद में वो कहता है, अ मैन दैट हैज़ नो वर्च्यू इन हिमसेल्फ, जिस आदमी में कोई नेकी नहीं, एवर एनवीज वर्च्यूज़ इन अदर्स, वो दूसरों की नेकी से हसद करता है। दैन इन हिज एसे ऑफ गुडनेस एंड गुडनेस ऑफ नेचर ही सेज, अच्छाई और अच्छाई की फितरत के बारे में जो उसका ऐसे है उसमें वो कहता है, बट इन चैरिटी देयर इज़ नो एक्सेस, खैरात देने में या मदद करने में दूसरों की कोई हद नहीं है। नीदर कैन एंजल और अ मैन कम इन डेंजर बाय इट, ना ही फरिश्ता और ना इंसान इसमें से किसी ख़तरे का शिकार नहीं होते जब वो खैरात करते हैं। ठीक है। अगेन ही अपीयर्स टू बी अ लवर ऑफ जस्टिस, इंसाफ से प्यार करने वाला नज़र आता है। अपने मजमून जुडिकेशियस में कहता है, द प्रिंसिपल ड्यूटी ऑफ अ जज इज़ टू सप्रेस फोर्स एंड फ्रॉड, कि असूली फ़र्ज़ जो है एक जज का वो दबाना है ताकत को और फ्रॉड को, धोखे को। इन स्पाइट ऑफ ऑल द अबव एग्जाम्पल्स, तमाम ऊपर दी गई बयान मिसालों के बावजूद, वन कैनॉट डिनाई द फैक्ट, एक आदमी इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता, दैट बेकन वाज अ मैन ऑफ रिनाइसेंस, रिनाइसेंस दौर का आदमी था जिसमें लालच, हवस, दौलत, ताकत हासिल करने की बड़ी तमन्ना थी लोगों में। ही हैड अ डीप एंड श्रीव्ड इंसाइट इन ह्यूमन नेचर, उसकी गहरी एंड श्रीव्ड और बड़ी कमीनी किस्म की इंसाइट, बसीरत, अकल है इन ह्यूमन नेचर, इंसानी फितरत की तरफ। ये असाइनमेंट्स को लेंथी करने का थोड़ा सा डाटा हमने डिलीट किया हुआ है, यहाँ से हम इसको लेंगे। ऑन वन हैंड ही प्रीचेस हाई मॉरल प्रिंसिपल्स, एक तरफ वो बड़े बुलंद अखलाकी असूलों की तबलीग करता है, और ऑन दी अदर हैंड ही आल्सो एक्सप्रेसेस सर्टनली a mean and scheduled capacity of compromising upon those morals for the sake of worldly gains। यहाँ से इसको लेके आते हैं, बट ही एक्सप्रेसेस, लेकिन वो इजहार करता है, सर्टनली ये मीन एक कमीना हो शख्स होने का, एंड श्रीव्ड कैपेसिटी और एक कमीनी गुंजाइश रखने की वो हमायत करता है, बाय कंप्रोमाइजिंग अपॉन दोज मोरल्स, के इन अखलाकियात के ऊपर कंप्रोमाइज़ समझौता भी किया जा सकता है, फॉर द सेक ऑफ वर्ल्डली गेंस, यानी दुनियावी फ़ायदे के लिए। यानी अखलाक को बेच के अगर आपको दुनियावी फ़ायदा होता है तो वो कहता है ले लेना चाहिए। सक्सेस, दुनियावी कामयाबी के लिए। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से, विलियम ब्लेक अ स्पिरिचुअल पोइट, विलियम ब्लेक जो एक रूहानी शायर है, सेज अबाउट हिज एसेस, उसके मज़ामीन के बारे में कहता है कि गुड एडवाइस फॉर सैटन्स किंगडम, शैतान की सल्तनत के लिए ये एक अच्छी एडवाइस और नसीहत है इसकी बातें, बेकन की और उसकी अखलाकियात ख़ास तौर पे, कि क्या अच्छा होना चाहिए या अच्छा क्या होता है। ब्लेक्स कंसिडर्स एनी यूटिलिटेरियन एडवाइस, ब्लेक समझता है कि कोई भी फ़ायदा हासिल करने वाली जो नसीहत होती है ना, टू बी कंट्रेरी टू गॉड्स वे, वो अल्लाह के रास्तों के मुतज़ाद होती है, इसलिए नहीं होना चाहिए। बट बेकन इंडीड डज नॉट बॉदर फॉर दैट, लेकिन बेकन इस चीज़ को से परेशान नहीं होता। He considers that this world is to be more important and striving, कि ये दुनिया ज़्यादा अहम है और जदोजहद वाली है, striving, and the success in this world is equally important, और कामयाबी भी इस दुनिया में बराबरी के लिहाज से ज़रूरी है। Bacon discusses man as he appears,
बेकन बहस करता है इंसान पर जैसे वो ज़ाहिर होता है, एंड नॉट एज ही ऑट टू अपीयर्स, ना कि इस चीज़ पे कि उसको कैसा ज़ाहिर होना चाहिए। इन हिज ऐसे ऑफ ग्रेट प्लेस बेकन सर्टनली शोज़ अ हाई मोरालिटी, बड़ी बुलंद अखलाकियात और नेकी और दुरुस्त रास्ते की वो बात करता है। व्हेन ही कंडेम्स, जब वो मजम्मत करता है, बुरा भला कहता है, और एट लास्ट डिसलाइक्स, और कम अज़ कम नापसंद करता है द प्रैक्टिस ऑफ रॉन्ग्स, गलत कामों की मशक ऑन वन पार्ट ऑफ हाई ऑफिशल्स, एक आला दर्जे की ऑफिसर ओहदा रखने वाले के लिए। इन प्लेस देयर इज़ अ लाइसेंस टू डू गुड एंड ईवल, जब आप बुलंद मुकाम पर होते हैं, बुलंद ओहदे पे होते हैं, तो आपके पास एक लाइसेंस होता है कि आप अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी करते हो। वेयर ऑफ द लेटर इज़ अ कर्स, जबकि ईवल दो बाद में आती है, लेटर वो तो एक लानत और बुराई है, वो तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहाँ से उसकी अखलाकियत हमें अच्छी नज़र आती है। आफ्टरवर्ड ही अप्रिशिएट्स द पावर ऑफ डूइंग गुड, फिर वो अच्छा करने की ताकत की तारीफ़ करता है। बट पावर टू डू गुड इज़ ट्रू एंड लॉफुल एंड ऑफ एस्प्रिंग, ताकत अच्छा करने की इज़ ट्रू, ये सच है, एंड लॉफुल, और ये कानूनी है, एंड ऑफ एस्पायरिंग, किसी चीज़ की ख्वाहिश करने का कानूनी इख्तिताम भी यही है। बट बिसाइड दिस मॉरल अप्रोचेस, इन अखलाकी रसाइयाँ, पहुँच और अंदाज़ों से, ही आल्सो सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ अडॉप्टिंग सर्टन डिसलॉयल मीन्स, ये भी ख्याल देता है वो कि अडॉप्टिंग इख्तियार किए जाने चाहिए सर्टन ख़ास डिसलॉयल मीन्स, बेवफाई के ज़राए, टू रीच अ हाई पोजीशन, बुलंद रुतबे तक पहुँचने के लिए। ये देखे साथ उसने उलट बात कर दी। इट इज़ गुड टू साइड्स अ मैन सेल्फ, इंसान को अपनी साइड लेनी चाहिए, वाइल ही इज़ इन द राइजिंग, जब वो ऊपर बढ़ रहा हो, एंड टू बैलेंस हिमसेल्फ, और तवाज़ुन करना चाहिए खुद का, व्हेन ही इज़ प्लेस, जब वो आला रुतबे तक पहुँच जाए। दस लाइक अ मॉरलिस्ट बेकन प्रीचेस अ नोबल डायमेंशंस ऑफ ग्रेट प्लेस, बुलंद रुतबे की डायमेंशंस की पैमाइशें होती हैं, और उसके बारे में बताता है विद इस स्टेटमेंट्स, इसी बयान के साथ ही प्योरली यूटिलिटेरियन अप्रोच, उसकी खालिस्तन फ़ायदा हासिल करने वाली जो अप्रोच अंदाज़ है, आल्सो कम्स फोर्थ, हमारे सामने आता है, विद ऑल इट्स पावर, अपनी पूरी ताकत के साथ। इन द एसे ऑफ ट्रुथ ही अपीयर्स टू बी अ जेन्युइन एडमायरर ऑफ ट्रुथ, एक असली तारीफ़ करने वाला दिखाई देता है सच की, एंड सीम्स टू इंस्टॉल, और दाखिल करना चाहता है द लव ऑफ ट्रुथ इन हिज रीडर्स, अपने पढ़ने वालों के अंदर सच्चाई की मोहब्बत को दाखिल करना चाहता है। इट इज़ हेवन अपॉन अर्थ, ये ज़मीन पर जन्नत ही है। टू हैव अ मैंस माइंड मूव इन चैरिटी, कि इंसान का दिमाग हरकत करता हो खैरात देने में, रेस्ट इन प्रोविडेंस, और अल्लाह पे भरोसा करने में, एंड टर्न अपॉन द पोल्स ऑफ ट्रूथ, और सच्चाई के किनारों पर पहुँचने में उसकी इंसान की बेहतरी है। जब वो ये बात करता है तो अखलाक परस्त लगता है। बट ही आल्सो पॉइंट्स आउट, वो भी ये भी अक्कासी करता है, दैट फॉल्सहुड इज़ लाइक एन एले, झूठ एक धात की तरह है, इन गोल्ड एंड सिल्वर विच मेक्स द मेटल वर्क बेटर, जो किसी धात को अच्छा बना देते हैं, यानी सोने में अगर सिल्वर की मिलावट कर दी जाए, बेटर इवन दो, बल्कि इससे बेहतर है, इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द मेटल, बल्कि इससे हकीकत में देखा जाए तो मेटल की जो कदर वो कम होती है, सोने में मिलावट की जाए तो उसकी कदर कम हो जाती है ना, ये इस तरह से वो बात कर रहा है चीज़ की। ही सेज, वो कहता है, अ मिक्सचर ऑफ अ लाई डज एवर एड प्लेयर, यानी सच में अगर थोड़ी सी मिलावट कर दी जाए झूठ की तो खुशी में इजाफा हो जाता है। एंड देन बाय पुटिंग दिस, फिर ये बात करके ही हैज़ डिल्यूटेड ऑल द फैक्ट्स, डिल्यूटेड कहते हैं हल कर देना, ख़त्म कर देना, ऑल द फैक्ट ऑफ दोज वर्ड्स, उन ऊपर ये बयान किए गए अल्फाज के असर को, विच ही हैज़ सेड, जो उसने कहे, इन द प्रेज ऑफ ट्रूथ, सच के की तारीफ़ में। वन कैन फाइंड द सेम स्ट्रेंज मिक्सचर ऑफ हाई एथिक्स, और ऐसा ही एक और मिक्सचर यानी मिलाप हमें नज़र आता है हाई एथिक्स के, बुलंद अखलाकियात के हवाले से, एंड यूटिलिटेरियनिज़म इन द एसे, और फिर फ़ायदा उठाने की बात भी करता है इसी मजमून ऑफ रिवेंज में, बदला लेने के मजमून में। इन दिस ऐसे बेकन कंडेम्स रिवेंज बाय सेइंग, बदला लेने के ख्याल को वो कंडेम्स, बुरा भला कहता है इन अल्फाज में कि रिवेंज इज़ अ काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, ये जंगली इंसाफ के मुतरादफ है। एंड वन हु स्टडीज़ रिवेंज, वो जो बदला लेने के बारे में सोचता रहता है, स्टडीज़ कीप हिज ओन वुंड्स ग्रीन, वो अपने ही ज़ख़म को हरा रखता है, ठीक होने की तरफ नहीं जाने देता। ये भी कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स को लेंथी करने वाला मटेरियल है, इसको आप ऑफ कर दें, ये बेहतर होगा। तो ये भी कोटेशन हमारे पास कटिंग में है। बेकन मोरालिटी हैज़ आल्सो बिन डिस्क्राइब एज अ सीनिकल काइंड ऑफ विजडम, बेकन की अखलाकियात बयान की गई है एज अ सीनिकल, जैसे कि खुशक मजाज नहीं होता फितरतन और आदतन कोई शख्स, तो खुशक मजाज किस्म की दानाई है उसकी, अकल है दुनियावी। दिस इम्प्रेशन
दिस इम्प्रेशन इज़ कन्फर्म बाय द सब्सटेंस, ये एक जुज़ है इसकी शायरी में, इम्प्रेशन उससे तासुर मिलता है, कन्फर्म हो जाता है उससे। ऑफ इवन दोज एसेस, उसकी सारे जो मज़ामीन हैं विच डील विद द स्ट्रॉन्ग प्राइवेट रिलेशंस बिटवीन मैन, जो कि मजबूत इंसानों के दरमियान प्राइवेट रिलेशंस ज़ाती ताल्लुकात हैं, ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में, ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बारे में, ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, ये उसके एसेस के टॉपिक्स हैं। एंड ऑफ लव के अंदर ऑल डिपिक्ट्स अ सर्टन काइंड ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ये सारे मज़ामीन जो है ख़ास किस्म की यूटिलिटेरियनिज्म, फ़ायदा हासिल करने वाली सोच बयान करते हैं, एंड वर्ल्डली बेनिफिट्स और दुनियावी फ़ायदे। हेयर बेकन एक्सप्रेसेस अ डेफिनेट इनकैपेसिटी ऑफ इमोशंस, इनमें बेकन इजहार करता है बिल्कुल कम गुंजाइश जज्बात की। फॉर ही टेक्स द प्योर मैटर्स ऑफ हार्ट, वो लेता है खालिस मामलात को दिल के, इन टर्म्स ऑफ देयर यूजेस, कि उनको इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, एंड अब्यूज़, और उनको थुतकारा कैसे जा सकता है। ये उसकी इंतहाई एक मुनाफकाना सोच है। दस इन शॉर्ट दो बेकन एसेस पोर्ट्रे मोरालिटी, उसके मज़ामीन में अखलाकियात बिल्कुल मौजूद है, एंड हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स, और बुलंद अखलाकी यानी मेयार हैं। येट ही डज़ नॉट अपीयर एज एन आइडियल मॉरलिस्ट, लेकिन एक मसाली अखलाक परस्त नेकी के रास्ते की तबलीग करने वाला वो नहीं है जैसे पैगम्बर होते हैं। आप जानते हैं ना कि मतलब एक तरफ वो यजीद की भी साइड ले रहा है, और दूसरी तरफ जो हमारे इमाम हसन और हुसैन हैं उनकी भी, यानी नेकी और बुराई की साइड ले रहा है, दोनों की, कह रहा है दोनों होने चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। खैर, एंड दीज आर बट द फ्लैशेस ऑफ मोरालिटी, अखलाकियात की झलकियाँ हैं उसके मज़ामीन में। ही इज़ नॉट अ ट्रू मॉरलिस्ट, वो एक सच्चा मॉरलिस्ट नहीं था। ही वॉज मॉरलिस्ट कम वर्ल्डली वाइज मैन, वो अखलाकियात परस्त और दुनियादारी की अक्ल और फ़ायदा हासिल करने वाला शख्स भी था। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की प्रॉफिट्स के बारे में, तो ये उन्हीं का रास्ता है, वही रास्ता ये इंसानों को बताते रहे कि हमें ठीक होना चाहिए, हमें दुरुस्त होना चाहिए, रास्ता एक ऐसा होना चाहिए जिस पे इंसान सुकून से ज़िंदगी गुजार सके, और वो आपका एथिकल रास्ता ही है। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स आर अवेलेबल इन द प्ले लिस्ट ऑफ माई चैनल, and the demands of the students for various assignments will also be entertained. See you next time in the next video. Bye bye.